चलो आगे देखो, चलो हम लोग पढ़ेंगे मैथ में नया चैप्टर, ठीक। सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। अध्याय कौन सा है? अध्याय है 13, एनसीईआरटी में ना। चलो ठीक, फिर आंसर सिंपल चैप्टर पहले इसको पढ़ेंगे फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक। सीमा और अवकलज, देखो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है किसी फलन की सीमा कैसे हम लोग निकालते हैं, उसका लिमिट, और पढ़ेंगे किसी कोई फलन दिया गया उसका हम लोग कैसे अवकलन करके करते हैं, अवकलन, ठीक। यहाँ पर हम किसी फलन की सीमा और क्या समझेंगे, अवकलन समझेंगे, कैसे उसका हम सीमा निकालते हैं, ठीक। उसे क्या निकालते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक। अब पहले यहां देखो, समझो पहले सीमा होता क्या है, सीमा होती क्या है। यदि किसी फलन, मान लो कोई फलन हमको दिया गया है y बराबर एफ एक्स, क्या दिया गया है हमको, कोई फलन दिया गया y बराबर एफ एक्स में चर राशि x, अगर कोई चर राशि है, चर राशि x का मान एक की ओर, क्या कर रहा है, चर राशि x जो है वह एक की ओर क्या है, अग्रसर है। चर राशि एक की ओर अग्रसर होता है और फलन एफ एक्स का मान यदि निश्चित राशि एल की ओर क्या होता है, मतलब जब एक्स एक की ओर अग्रसर हो रहा होता है तो जो एल है, इधर मान लो कोई मान दिया होगा ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, 2x + 5 कुछ दिया होगा, जब ई वाला मान, इस एक्स का मान इसकी ओर अग्रसर हो रहा होगा, एल का मान क्या होगा, किसी अन्य की ओर क्या होगा जी, अग्रसर हो रहा होगा। तो यह निश्चित राशि, कौन निश्चित राशि, जो निश्चित राशि थी कौन, यल। तो इस निश्चित राशि यल x बराबर a पर क्या कहलाता है, फलन की सीमा कहलाता है। ऐसे समझो, जब कोई हमको कोई फलन दिया गया हो, फलन y बराबर एफ एक्स दिया गया हो, मान लो हमें दिया लिमिट x टेंड्स टू, यहां लिख दिया मान लो 0, क्या लिखा 0, यहां लिख दिया मैंने एफ एक्स, क्या लिखा एफ एक्स बराबर मैं लिख दिया cos x, क्या लिखा cos x, क्या लिखा cos x। यह फलन किसकी ओर अग्रसर है, यह फलन कर रहा है, यह फलन जो x का मान है वह 0 की ओर अग्रसर है, तो cos x का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। तो जब इसका मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे कर लेंगे, लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे cos 0। अब तो cos 0 मान कितना होता है, cos 0 मान कितना जी, cos 0 ना जी, cos 0 मान कितना होता है, 1, कितना होता है 1, कितना रख देंगे 1 आ गया, कोई दिक्कत, ठीक। तो मतलब चर राशि x का मान क्या हो, अगर एक की ओर अग्रसर हो, चर राशि x का मान क्या हो, एक की ओर अग्रसर हो, और फलन एफ एक्स का मान एक निश्चित राशि एल की ओर अग्रसर हो, मतलब जब एक की ओर अग्रसर होगा तो एल भी किसकी ओर क्या होगा, cos 0 मान 1 होता है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे सीमा, क्या बोलेंगे सीमा। देखो अभी 11th में बहुत तुमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, 12th में यहाँ पे क्या पढ़े हुआ है वहां पर डिटेल में पूरा पढ़ोगे, ठीक। तो तुम यहाँ पर बोलो मत, शांत रहो। तो ये हो गई सीमा। अद्भुत इधर जो सीमा होती है वह प्लस पर भी, माइनस पर भी, गुणा पर भी, भाग पर भी क्या होता है, हर जगह क्या होता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट इसको हम लोग कर सकते हैं। कैसे देखो ध्यान से, मान लो हमको दिया गया, बोलो मुखांतर जी, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a कोई फलन है एफ एक्स, ठीक, प्लस यहां क्या लगा दिया, एक कोई अलग फलन है जी एक्स, क्या है जी एक्स। तो इस फलन को हम लोग जो लिमिट में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो लिमिट इसके आगे भी लग जाएगा और लिमिट इसके आगे भी लग जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ठीक, पीछे बैठो, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x प्लस लिमिट
एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, कैसे तक पढ़ते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ऐसे मान लो पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव था ना, निगेटिव आ गया जी, निगेटिव कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस क्या आ गया जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से दोनों पर क्या हो जाएगी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट, दोनों पर अलग अलग क्यों डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। यानी प्लस हो माइनस हो भाग हो गुणा हो सब पर लिमिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने मान लो हमने लिखा ऐसे, लिमिट एक्स टेंस टू ए वितरित हो सकता है, वितरित, ठीक, तो दोनों पर चला जाएगा और लिमिट, अभी यहाँ पर लिमिट क्या था, इन दोनों के सामने था, अब क्या होगा लिमिट दोनों के अलग अलग सामने लग गया, ऐसे लिखा गया हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए बटे या फिर बटे क्या लिखा हो जी एक्स लिखा गया हो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट अंश में लग जाएगा और लिमिट कहाँ जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए लिखेंगे एफ एक्स बटे लिमिट एक्स टेंस टू गुणा था ना, भाग था जी ऑफ एक्स, ये भाग हो गया। मान लो ये लिमिट किसने दिया गया हो, हमको गुणा के रूप में दिया गया हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू क्या दिया जी एक्स, तो क्या होगा जी, ये दोनों पर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक, मतलब लिमिट कोई भी आ जाए, चाहे वह प्लस हो चाहे वह माइनस हो चाहे वह भाग हो चाहे वह क्या भाग चाहे क्या हो गुणा हो, तो लिमिट अगर हमको दो टर्म दिए गए हैं तो दोनों टर्म पर अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब सब के आगे हम लोग उसको वितरित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये लिमिट का साधारण प्रॉपर्टी क्या है, साधारण प्रॉपर्टी है। पहले इतना उतारो फिर आगे हम बात करें, तो इतना पहले चलो इधर देखो, इसमें कुछ सूत्र है, क्या जी सूत्र है, पहला है त्रिकोणमितीय सीमाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अगर हमको दिया गया हो, देखो जरा लिखो मत पहले समझो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको उल्टा कर दिया, एक्स अपान साइन एक्स, उसका मान कितना होता है 1 होता है। और कैसे आता गया प्रूव करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एक्स अपान एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स बराबर क्या है 1। तो यहां पर हम एक चीज बोल रहे हैं, यहां पर हमने बोला एक्स टेंड्स टू, इसका मतलब क्या है, एक्स टेंस टू ए, इसका मतलब क्या है, एक्स ए की ओर अग्रसर है, क्या जी, एक्स ए की ओर क्या है, हिंदी में मतलब है अग्रसर, इसको लोग पढ़ते क्या है, एक्स टेंड्स टू ए, या दो लिखा होता क्या पढ़ते हैं यहां पर, एक्स टेंड्स टू, एक यहां लिखा गया एक्स टेंड्स टू 0 tan एक्स अपान एक्स, चाहे हो चाहे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या जी, यहां पर हो लिखिए क्या, यहां भी tan है, क्या रहेगा tan, ठीक, उल्टा कर लेना इसको, एक्स बटे क्या लिखोगे tan एक्स, तब भी कितना आएगा यहाँ पर 1, कितना आएगा 1 आएगा। आगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स बटे क्या हो एक्स, यह लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपान साइन इनवर्स एक्स, तभी कितना होगा 1 होगा। आगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स बटे एक्स, या लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बटे tan इनवर्स, तभी कितना होगा 1 होगा। आगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, किताब में सवाल नहीं दिए गए, अगर किताब में लगाओ सवाल तुम्हारे दिए गए हैं, साइन एक्स पावर क्या है कि घात है, क्या है घात,
एक डिग्री है, क्या उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, यक्स डिग्री, साइन यक्स डिग्री बटे यक्स, इसका मान कितना होता है पाई बटे, क्योंकि हम लोग डिग्री जब हम लोग डिग्री को रेडियन चेंज करते हैं तो पाई बटे 180 से गुणा करते पढ़ाया गया है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x कितना होता है, अभी सब जान जो कैसे आता है, सब सीख जाओ, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, सब सीख जाओ। आगे लवकर की सीमाएं, लॉगरिथमिक लिमिट्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बटे एक्स कितना होता है ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ई log e की पावर एक्स बराबर कितना होता है ए। ठीक है, ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 माइनस एक्स बटे एक्स कितना होगा 1 होगा। ठीक, ऐसे सब होते हैं। अगला चर घातांकी फलन, क्या जी चर घातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, क्या एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, इसमें तो 3 आते, ज्यादा नहीं आते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर एक्स माइनस 1 बटे एक्स कितना होगा ए, कितना होगा ए, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a की पावर एक्स माइनस 1 बटे एक्स कितना होता है log a बेस e, log a बेस e, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फलन बोलते हैं। जब e की कोई घात लग जाए, a की कोई घात लग जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं चरघातांकी फलन, क्या बोलते हैं। तो e की पावर कैसा फलन है चरघातांकी फलन है। log x कैसा फलन है लवकरकी फलन है। सीमा लग गया इसलिए इसका नाम क्या लग गया लवकरकी, सीमा लग हो गया। इसकी कोई दिक्कत नहीं आता, सब फार्मूले यूज होंगे। उतार लो इसको पहले बराबर से, चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर, ये और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले तुमको, ज्यादा फार्मूले में क्या तुमको लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, जितने ज्यादा फार्मूला पढ़ोगे दिमाग का उतना ही काम करेगा। यार ये हमने लिखे 11 फार्मूले, हमने बोला एनसीईआरटी इसका कम यूज है। अदर किताब से सवाल लगाओगे उसमें इस टाइप के सवाल दिए गए हैं कि एनसीईआरटी में, ठीक तुम्हारी किताब में इस टाइप बहुत कम ही, रेयर केस में 2 ही 3 फार्मूला कहीं ना कहीं यूज होगा और किसी की यूज नहीं है। देखो मतलब क्या है 1 प्लस एक्स पावर एन, तो 1 प्लस एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 एस1, एस1 आने से चलता रहेगा। ठीक, कैसे समझे इधर, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने दे दिया 5 फैक्टोरियल, क्या दिया जी 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है उस अंक से स्टार्ट करो कहां तक पहुंचो 1। लिखा गया 10 फैक्टोरियल, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे चलो। ठीक, क्या हो गया, तो थोड़ा ज्यादा केयर करोगे आ जाएगा। जब प्लस था क्या था, प्लस था, तो सब जगह क्या है प्लस है, लेकिन जब माइनस हुआ क्या हुआ माइनस, जहां जहां विषम घात आए क्या आएगा, जहां जहां विषम घात आएगा वहां क्या लग जाएगा माइनस। देखो एक्स की घात यहां कितनी है 1, क्या लग गया है, एक्स की घात कितनी है 2, क्या लगा हुआ है, यहां पर अगले स्टेप में एक्स की घात क्या आएगी एक्स क्यूब आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा एक्स, जब एक्स क्यूब वहां पर क्या लगेगा, तो जब प्लस था एक्स देखना है, अंदर नहीं देखना है, बाहर देखना है। यहाँ पर एक्स क्या है जी पॉजिटिव, एक्स यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, जब हम माइनस बोल ले रहे हैं यहाँ पर जहां जहां विषम घात वहां पर क्या होगा माइनस, और जहां जहां सम घात होगा क्या होगा, फिर अगले स्टेप में क्या होगा विषम घात आएगा ना माइनस। आगे ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स ए बेस ई। देखो ये भी क्या है सब सम घात, अगर प्लस वाला है सब प्लस रहेगा, अगर वही क्या गया माइनस, तो जहां जहां विषम घात आएगा एक्स का वहां पर क्या आएगा, यहाँ कौन घात सम के विषम प्लस, अगले स्टेप में क्या विषम माइनस।
अब पहले से माइनस लगा रहे तो अलग बात है। देखो मान लो ये वाला है e की पावर एक्स, सब में क्या है प्लस, फार्मूला क्या है e की पावर क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। और यही पढ़ोगे माइनस वाला, जहां जहां क्या होगा विषम घात, क्या जी इस फार्मूला में जहां जहां विषम घात है वहां पर क्या लग जाएगा माइनस। विषम घात है ना, विषम घात है ना, माइनस लग गया। आगे अब देखो अगर पहले से माइनस लगा हो log 1 प्लस एक्स, जहां जहां पहले सब तो वहां क्या लगा था माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई एक्स पावर 4 बाई 4। अब देखो सम के सामने पहले से ही माइनस लगा हुआ है, तो जब माइनस वाला पढ़ोगे सब सामने क्या लग जाएगा, सबके सामने माइनस। जब ये सम घात के सामने पहले माइनस लगा था, जब माइनस वाला पढ़ रहे हो तो विषम घात सामने में क्या हो गया माइनस हो गया। थोड़ा को रिलेट करके पढ़ोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस आएगा। यहाँ विषम घात था, यहाँ विषम घात था माइनस आया। cos x का फार्मूला क्या है 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बटे माइनस एक्स पावर 6 बटे 6 फैक्टोरियल। ऐसे टेंस पढ़ोगे तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 चलता जाएगा। हमने बोला इस टाइप के सवाल इस प्रश्न पर सवाल किताब में बहुत नाम मात्र के दिए, तो सिंपल सिंपल सवाल देखो कैसे दिए गए हैं। देखो मैं सवाल ऐसा कुछ समझो, देखो इधर अभी हमने लिखा था तो दिखाते हैं जगह चलो लिखता हूं। अभी मैंने लिखा था लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिखा था साइन एक्स बटे एक्स बराबर क्या लिखा था, लिखा था नहीं लिखा था। अब थोड़ा देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, बताओ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या लिखा गया है एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल प्लस क्या है एक्स पावर 5 बटे, आगे का चाहे लिखो चाहे भाग में जाए डैश डैश डैश, क्या लगा दोगे अगर वो कुछ था ना बहन बटे कुछ नहीं ना बटे क्या है। अच्छा तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है एक्स, एक्स कॉमन लो, केवल एक्स कॉमन है। जब एक्स कॉमन लो क्या बचेगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 प्लस 4 बटे डैश 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 बचे क्या बचे एक्स क्या हो गया क्या रहा है, जहां एक्स वहां का रखो, जहां एक्स वहां रखो 0, यहां भी 0 यहां भी, लेकिन यहां क्या बचेगा, बचेगा ना। इसका उत्तर क्या आया था, ऐसा सब चेक कर सकते हैं, बता लो।